बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन आप सबको पता है कि और इसका क्या मतलब होता है। एवोपोरेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। एरियल पार्ट्स किया गए, रूट के अलावा बाकी जितने भी पोर्शन है, स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, ब्रांचेस हो गए, ठीक है, ये सारे किए हैं, ये सारे एरियल पार्ट्स कहलाते हैं प्लांट के। यहाँ से वाटर वेपर आप सबको पता है स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। जब हाई लाइट होती है तो फिर हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, तो उसके साथ आप सबको पता है कि हीट भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और उस हीट की वजह से प्लांट्स जो है वो उसके सरफेसेस गर्म हो जाते हैं, तो वो अपने आप को कूल रखने के लिए क्या करते हैं, वाटर वेपर जो है वो इवॉल्व करते हैं, और उसकी वजह से ट्रांसपायरेशन या एवोपोरेशन जो है उसकी वजह से प्लांट की कूलिंग होती है। अच्छा, लाइट जो है इट स्टिमुलेट्स द गार्ड सेल्स टू ओपन एंड आल्सो इंक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। लाइट जब पड़ती है प्लांट के ऊपर तो ये गार्ड सेल्स को क्या करती है, उसको स्टिमुलेट करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। जब वो ओपन हो जाते हैं फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी भी स्टार्ट हो जाती है। परमिएबिलिटी फॉर वाटर के, वो वाटर जो है उसको पास करके बाहर निकल सकते हैं, फिर वो इंटरसेलुलर स्पेसिस में आते हैं और वहाँ से आके गार्ड सेल्स के थ्रू बाहर निकलते हैं। Of the total light energy reaching leaves, about 1/3 is reflected back and about 2/3 is absorbed, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि लाइट जितनी आती है प्लांट्स के ऊपर पड़ती है वो उसका बहुत कम हिस्सा जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी पूरे का पूरा हिस्सा क्या हो जाता है, लाइट का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस जाता है। एंड ओनली स्मॉल परसेंटेज जो हमने कहा था कि 4% जो है वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए इट इज़ changed into heat energy and then lost by radiation or used up the vaporization of water, ठीक है। बाकी जो 20% में 4% अब हमने पढ़ा कि वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है, और बाकी जो हिस्सा होता है वो किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, वो हीट में चेंज हो जाता है, और वो हीट में जो चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से एवोपोरेशन या ट्रांसपायरेशन होती है, ठीक है, क्योंकि वो प्लांट को गर्म रखता है। फिर हम पढ़ते हैं सीड जर्मिनेशन। तो सीड्स जो है आप सबको पता है कि सीड्स को जर्मिनेशन के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। जब हम सीड्स को सो करते हैं, ग्रो करते हैं, मट्टी में डालते हैं, ठीक है, तो उसको पानी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है वो एक्टिव हो जाता है और वो बाहर निकलता है, स्प्राउट करता है, इसको क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं, इन सीड्स को क्या बोलते हैं, फोटोब्लास्टिक सीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स के सीड्स वो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स कहलाते हैं। पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स वो होते हैं जिनकी जर्मिनेशन के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिनकी जर्मिनेशन के लिए लाइट की ज़रूरत होती है उनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स बोलते हैं। और कुछ प्लांट्स के सीड्स होते हैं वो जो होते हैं, जैसे यहाँ पे जिक्र भी हुआ है, लेक्टुका सिटाइवा है, लेक्टुका सिटाइवा, सलाद, डाकस कैरोटा, कैरेट को बोलते हैं, इनके सीड्स क्या है, ये पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स या इनको फोटोब्लास्टिक सीड्स भी कहा जाता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली है, कद्दू वाली फैमिली, कद्दू, करेला, तोरी,